हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात है 8 जनवरी सन 1902 की, जब मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक व्यक्ति के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिनका नाम लुगदी देवी रखा जाता है। माता पिता अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े ही प्यार से करते हैं और लुगदी थोड़ी बड़ी होती है। पहले के समय में लड़कियों की शादी कम एज में कर दी जाती थी और लुगदी जब 10 साल की हुई, उसकी शादी मथुरा के ही एक कपड़ा व्यापारी के साथ कर दी जाती है, जिनका नाम था केदारनाथ चौबे। केदारनाथ चौबे की पहली पत्नी का किसी कारणवश देहांत हो गया था और लुगदी से फिर उनकी दूसरी शादी हुई, जबकि उस समय लुगदी केवल 10 साल की बच्ची ही थी। सन 1924 में लुगदी गर्भवती होती है। 9वें महीने के बाद डिलीवरी के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लुगदी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश लुगदी की पहली संतान मरी हुई पैदा होती है। पूरा परिवार और लुगदी काफ़ी दुख में होता है और इस घटना के बाद लुगदी काफ़ी बीमार हो जाती है, लेकिन कुछ समय अस्पताल में रहने के बाद लुगदी को वापस ससुराल ले जाया जाता है। कुछ समय बीतता है और लुगदी की सेहत में भी सुधार आता है। फिर 1925 में लुगदी फिर से मां बनती है और एक बच्चे को जन्म देती है। पूरा परिवार पहले बच्चे को खोने की वजह से काफ़ी डरा होता है और इस बार लुगदी को डिलीवरी के लिए मथुरा के बजाय आगरा के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सब अच्छे से होता है और लुगदी इस बार एक बेटे को जन्म देती है और बच्चा भी एकदम स्वस्थ पैदा होता है। 5 सितंबर 1925 को लुगदी के बेटे का जन्म होता है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद लुगदी की सेहत काफ़ी खराब हो जाती है और बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद सिर्फ 23 साल की आयु में लुगदी इस दुनिया को अलविदा कह देती है और आगरा के उस अस्पताल में लुगदी की मृत्यु हो जाती है। केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी लुगदी का भी देहांत हो गया और बच्चे को परिवार वाले पालते हैं और बच्चे का नाम नवनीत लाल रखा जाता है। पूरे 1 साल 10 महीने 7 दिन के बाद दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को बाबूरंग बहादुर माथुर के घर में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का नाम शांति देवी रखा जाता है। शांति के जन्म से परिवार वाले काफ़ी खुश थे। शांति काफ़ी चुप रहती थी जन्म से ही। देखते देखते 4 साल बीतते हैं और 4 साल बाद शांति बोलना शुरू करती है और फिर वो बहुत बोलती है, लेकिन घर वाले तब हैरान हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि शांति की बोली और भाषा में मथुरा की भाषा की झलक है और बाबूरंग के घर में या फिर उनके रिश्तेदार में कोई भी इस बोली का प्रयोग नहीं करता था और ना ही वो लोग कभी मथुरा गए। जैसे जैसे शांति की उम्र बढ़ती है, जब वो 6 साल की होती है तो अचानक उसने अपने घर में सबसे कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा घर नहीं है जहाँ आपने मुझे रखा हुआ है और मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है, मेरा घर मथुरा में है जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। पहले तो घर के लोग शांति की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन शांति ने धीरे धीरे जिद पकड़ ली और कहने लगी कि मुझे मेरे घर मथुरा ले चलो, मुझे अपने घर जाना है और मुझे मेरे बेटे से मिलना है। जब घर वालों ने देखा कि ये इन बातों को भूल नहीं रही, तब शांति को बहुत समझाया गया, लेकिन शांति ने तो मानो जिद पकड़ ली थी अपने घर जाने की। इसके बाद शांति के माता पिता उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हमारी बच्ची ने इस तरह की बातों की जिद पकड़ रखी है और मथुरा की भाषा में हमसे बात करती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और ये हमें ये भी कहती है कि मेरा एक बेटा भी है और उससे पहले मैंने एक लड़की को जन्म दिया था जो कि मरी हुई पैदा हुई थी। जब फिजिशियन इन सब बातों को सुनता है तो फिजिशियन ने शांति से पूछा कि अच्छा बताओ कि किस तरह से तुम्हारा पहला बच्चा पैदा हुआ था। तो 6 साल की बच्ची ने बताया कि मेरा बच्चा सर्जरी से पैदा हुआ था और सर्जरी से रिलेटेड जो सब बातें एक माँ जानती है, वो सब बातें शांति ने उस फिजिशियन को बताई। शांति की ये सब बातें सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 6 साल की बच्ची ये सब बातें नहीं कर सकती। फिर शांति को घर ले जाया जाता है और शांति के माता पिता परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि शांति के ऊपर झाड़ फूँक वगैरह भी करवाया जाता है। उसे बहुत समझाया जाता है,
लेकिन शांति ने जिद नहीं छोड़ी और लगातार वो यही कहती रही कि मुझे मथुरा अपने घर जाना है, अपने बेटे से मिलना है। शांति अपने घर के बारे में सारी बातें बताती है कि द्वारकाधीश टेम्पल के सामने उसका घर है और उसके घर में एक कुआं है। शांति कहती है कि मेरे घर के कमरे में मैंने कुछ पैसे छुपा रखे हैं। मेरे पति बहुत गोरे हैं, उनके बाएं गाल पर एक मस्सा है और वो रीडिंग ग्लास भी लगाते हैं। शांति अपने पति का पूरा हुलिया बताती है, लेकिन जब भी शांति से उसके पति का नाम पूछा जाता तो वो शर्मा जाती और कहती कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि पहले की स्त्रियां पति का नाम अपने ज़ुबान से नहीं लेती थी। सबने शांति से बहुत पूछा, लेकिन उसने कभी भी अपने पति का नाम नहीं बताया। ये सब सुनकर घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। इस दौरान बाबू बिशन चंद नाम के एक परिजन, जो कि शांति के पिता के दूर के रिश्तेदार थे, उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चलता है। बाबू बिशन चंद जी दिल्ली में स्थित दरियागंज में रामजस स्कूल के एक अध्यापक थे। शांति के पिताजी ने बाबू बिशन चंद को सारी बातों के बारे में बताया और कहा कि बड़ा परेशान हूँ मैं कि मेरी बेटी 2-3 साल से लगातार मथुरा जाने की जिद पकड़े हुए है और ऐसे ऐसे वो अपने बारे में कहती है। और एक दिन शांति परेशान होकर घर से भाग जाती है अपने पति के घर जाने के लिए, लेकिन शांति के माता पिता दिल्ली में ही उसे ढूंढ लेते हैं। 6 साल की बच्ची अकेली घर से निकल जाती है मथुरा जाने के लिए। दिल्ली में जब शांति स्कूल में जाती थी तो वहाँ पर भी वो बच्चों से मथुरा की भाषा में ही बात किया करती थी। बच्चे उस पर हंसते थे, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन बाबू बिशन चंद जी शांति से बात करने के लिए उसके घर आते हैं और शांति से कहते हैं कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाने ले चलूँगा। तुम पहले मुझे अपने पति का नाम बताओ। पहले तो शांति मना कर देती है, शर्माती है, लेकिन जब बाबू चंद जी उसे कहते हैं कि मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति से ज़रूर मिलवाऊँगा, तब शांति अपने पति का नाम बताती है। और शांति पहली बार अपने पति का नाम लेती है और कहती है, मेरे पति का नाम है केदारनाथ चौबे और मथुरा में सब मुझे चौबाइन कहते थे। जब शांति ने अपने पति का नाम, पूरा हुलिया और अपने घर का लोकेशन बताया और कहा कि मेरा घर द्वारकाधीश टेम्पल के सामने है, तो बाबू बिशन चंद जी ने एक लेटर लिखा शांति द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार और लेटर पोस्ट कर दिया केदारनाथ चौबे जी के नाम से। और उस लेटर में लिखा गया कि दिल्ली में एक बच्ची है जो कि 6 साल की है और वो अपने पुनर्जन्म की बातें हमें बता रही है। उसका घर मथुरा में है। वो अपना नाम लुगदी बता रही है और कह रही है कि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे है और उसका एक बेटा भी है। ये लेटर मिलता है केदारनाथ चौबे जी को मथुरा में और वो लेटर पढ़ते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लेटर में जो भी कुछ लिखा था वो सब 100% सही था। लेकिन मथुरा में अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि लुगदी के पति ने तीसरी शादी कर ली थी। तीसरी शादी के बाद जब शांति देवी का ये लेटर केदारनाथ जी को मिला तो वो सोचते हैं कि जिसने भी ये लेटर भेजा है उसने सब बातें बिल्कुल सच बताई है। लेकिन केदारनाथ जी ने दिल्ली खुद न जाकर अपने चाचा के बेटे को दिल्ली भेजा कि जाकर देखो आखिर क्या सच्चाई है। पंडित कुंजीलाल जी, जो कि केदारनाथ चौबे जी के चाचा के बेटे हैं, वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली आते ही बाबू बिशन चंद जी कुंजीलाल जी को शांति के पास लेकर जाते हैं। कुंजीलाल को शांति से ये कहकर मिलवाया जाता है कि ये तुम्हारे पति केदारनाथ जी हैं और सब ये देखना चाहते हैं कि शांति इस पर क्या जवाब देती है। शांति कुंजीलाल जी को देखती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरे पति नहीं बल्कि उनके चाचा के बेटे कुंजीलाल जी हैं। यह सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और मान लेते हैं कि शांति इतने समय से जो भी कुछ कह रही थी वह सब सच था। फिर कुंजीलाल जी और शांति बैठते हैं और दोनों पुराने समय की सब बातें करते हैं जब शांति लुगदी देवी थी, और सारी पुरानी बातें शांति कुंजीलाल जी को बताती है कि वो क्या पहनती थी, कैसे रहती थी, वो क्या क्या करती थी, किस तरह का खाना बनाया करती थी। ये सब बातें सुनकर कुंजीलाल सीधा मथुरा जाने के लिए रवाना होते हैं और केदारनाथ चौबे को सारा हाल सुनाते हैं।
कहते हैं कि हाँ, शांति ही लुगदी है। ये सुनने के बाद केदारनाथ जी के मन में अजीब सी हलचल होती है कि वो भी उससे जाकर मिलें। आखिर कौन है जो लुगदी से जुड़ी सब बातें जानती है। कुछ समय के बाद 12 नवंबर सन 1935 को केदारनाथ अपने बेटे, अपनी माँ और मौजूदा पत्नी को लेकर शांति से मिलने दिल्ली आते हैं। शांति को केदारनाथ जी से मिलवाया जाता है। शांति से दोबारा झूठ बोला जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं। केदारनाथ जी को देखकर शांति शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर कहती है कि ये मेरे जेठ नहीं, मेरे पति ही हैं और मैं इनकी चौबाइन हूँ और ये मेरा बेटा है। जब शांति ने अपने बेटे को देखा था तो उसके बेटे की उम्र 10 साल थी और शांति की उम्र 9 साल की थी। 9 साल की बच्ची ने अपने बेटे को देखते ही पहचान लिया था। जब शांति के घर वाले केदारनाथ और उनके परिवार को खाने के लिए पूछते हैं तो वो कहती है कि आज खाने में आलू के पराठे और घिया की सब्जी बनाना। मेरी सास और मेरे पति को आलू के पराठे और घिया की सब्जी खाना बहुत पसंद है। ये सुनकर केदारनाथ और उनकी माँ हैरान हो जाते हैं कि इस बच्ची को हमारे मन पसंदीदा खाने के बारे में कैसे पता। यही नहीं, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे सारे खिलौने ले आओ, मैं अपने बेटे को वो सब देना चाहती हूँ। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और रात को वापस जाने का समय होता है। जब केदारनाथ घर वालों से परमिशन लेकर शांति से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहता है और दोनों अलग जाकर अपने पर्सनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं, वो बातें जो लुगदी और केदारनाथ के अलावा और कोई नहीं जानता था। और शांति यहाँ केदारनाथ से शिकायत करती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप दूसरी शादी नहीं करोगे और आपने वो वादा तोड़ दिया। और कुछ और वादे भी आपने मुझसे किए थे, वो सब भी आपने पूरे नहीं किए। इस तरह से दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। केदारनाथ सब बातें करने के बाद शांति के माता पिता को बताता है कि ये सब बातें जो लुगदी और मेरे बीच में थी, वे सब बातें मुझे नहीं पता कि शांति को कैसे पता है। और शांति देवी अपने पति केदारनाथ की तीसरी शादी करने पर नाराज हो जाती है और जब सबके घर से जाने का समय आता है तो शांति फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी साथ में जाना है, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। लेकिन नियम और कानून इसकी इजाज़त नहीं देते क्योंकि शांति उस समय 9 साल की एक बच्ची थी। इनके जाने के बाद पुनर्जन्म की ये सच्ची कहानी मथुरा के न्यूज़पेपर में छपती है, फिर दिल्ली के न्यूज़पेपर में और इसके बाद दुनिया भर के न्यूज़पेपर में शांति के पुनर्जन्म के बारे में लोग जानते हैं। मीडिया में इतनी ज़्यादा ये कहानी फैलती है कि महात्मा गांधी जी तक ये बात पहुंचती है। इसके बाद गांधी जी शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाते हैं और सभी बातों के बारे में पूछते हैं। इसके बाद गांधी जी फैसला करते हैं कि इसकी जांच की जाए कि क्या वाकई में ही लुगदी देवी शांति ही है या नहीं। और 15 लोगों की टीम बनाई जाती है। इस टीम में उस समय के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वकील, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, मैगजीन्स ऑफ एडिटर, ये सभी लोग शामिल होते हैं। 24 नवंबर सन 1935 को ये पूरी टीम शांति को अपने साथ लेकर मथुरा जाती है और जो बातें शांति ने बताई थी उसकी पुष्टि करती है। कमेटी की टीम जब शांति को लेकर स्टेशन से उतरते हैं तो टीम मेंबर शांति से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ से अपना घर पता है। शांति कहती है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन मुझे मेरा घर पता है। अब शांति से पूछा जाता है कि क्या तुम यहाँ किसी इंसान को जानती हो। एक आदमी को सामने खड़ा देखकर शांति उनके पास जाकर उनके पैरों को छूती है और कहती है, ये मेरे जेठ हैं। और उस आदमी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं ही केदारनाथ का बड़ा भाई हूँ। पूरी टीम हैरान हो जाती है। अब स्टेशन से घर तक का पूरा रास्ता शांति देवी ही बताती है और द्वारकाधीश टेम्पल के सामने जाकर कहती है कि ये सामने वाला घर मेरा है। जैसे ही पूरी टीम अंदर जाती है तो शांति से कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे घर में एक कुआं है। तभी केदारनाथ एक बड़ा सा पत्थर हटाता है और उसके नीचे कुआं होता है। शांति बताती है कि मैं इसी कुएं के पानी से नहाया करती थी और वो सबको उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर लुगदी और केदारनाथ रहते थे। शांति से इसके द्वारा छुपाए गए पैसों के बारे में भी पूछा जाता है। तभी जमीन पर रखा हुआ बड़ा सा फूलदान शांति खिसकाती है।
उस फूलदान के नीचे ज़मीन पर एक गड्ढा था जिसमें लुगदी ने वो पैसे छुपाए थे, लेकिन वो हाथ डालकर देखती है तो उसे वहाँ वो पैसे नहीं मिलते। तो केदारनाथ कहता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ पैसे थे जो कि मैंने निकाले थे। शांति से पूछा जाता है कि वो कितने पैसे थे। शांति कहती है कि वो 150 रुपये थे। केदारनाथ भी उसकी बात से सहमत होता है। वैसे तो भारत देश में पुनर्जन्म को लेकर कई सारी स्टोरीज हैं, लेकिन शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी है जो सच के सबसे करीब है। शांति देवी के जीवन पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, यहाँ तक कि कनाडा के यॉन स्टीवन, जो कि पुनर्जन्म के बहुत बड़े शोधकर्ता हैं, उन्होंने भी शांति देवी का इंटरव्यू लिया इंडिया आकर, और शांति देवी एज लुगदी की सारी बातें सच थी, लेकिन वो कभी ससुराल वापस नहीं जा सकी क्योंकि कानून और समाज इस चीज़ की मान्यता नहीं देती, और शांति देवी की आयु भी बहुत कम थी। इस कारण उन्हें कभी ससुराल वापस नहीं ले जाया गया, और 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की आयु में शांति की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। लेकिन आजीवन शांति ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार उनके पति केदारनाथ चौबे हैं और उनका एक बेटा है, जिसकी वजह से सारा जीवन उन्होंने अकेले ही निकाल दिया। आशा करती हूँ आपको आज की ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।